नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कल मैंने आपसे कहा था कि तैयार रहिए अरविंद केजरीवाल के नए नाटक के लिए। भारतीय राजनीति में इससे बड़ा नाटकबाज नेता कोई और नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जिस दिन उनको अंतरिम जमानत मिली यानी 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक विशेष रियायत देते हुए अंतरिम जमानत दी चुनाव प्रचार के लिए। इस तरह की जमानत और किसी को नहीं मिली, चाहे वो हेमंत सोरेन रहे हों या फिर कोई उम्मीदवार कभी रहा हो। कभी किसी को इस तरह की जमानत नहीं मिली, अरविंद केजरीवाल को मिली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मानने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, कि उनको कोई विशेष रियायत दी गई। उन्होंने कहा कि ये कानून के तहत दिया गया है और हमको अपना जजमेंट मालूम है। जब ये सवाल उठाया गया कि वो अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि 1 जून को अगर आप हमको वोट दे देंगे तो 2 जून को हमको जेल नहीं जाना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट किया कि हमारा जजमेंट जो है बहुत स्पष्ट है, उनको 2 जून को सरेंडर करना ही है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस सोच रहे थे। अरविंद केजरीवाल की योजना तो कुछ और थी। उनकी योजना 2 जून को जेल जाने की नहीं है। अब 2 जून को जेल नहीं जाना है तो उसके लिए कोई रास्ता निकालना होगा। तो रास्ते के लिए जो है सबसे जो कमज़ोर कड़ी होती है, सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है वो स्वास्थ्य। अदालत भी जो है इस मामले पर अक्सर चुप हो जाती है कि अगर किसी के स्वास्थ्य का मामला है, किसी की जान को खतरा है, तो अदालत का व्यवहार बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। ये बात अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने इस तुरुप के पत्ते को बचा कर रखा था। अब अरविंद केजरीवाल की तबीयत अचानक तो खराब हुई नहीं है। अब वो जो कह रहे हैं, उन्होंने एक मेडिकल ग्राउंड पर 1 हफ्ते की एक्सटेंशन मांगी है कि हमको बहुत सारे टेस्ट कराने हैं, और जो टेस्ट कराने हैं उसमें आशंका क्या क्या है कि उनकी किडनी हो सकता है ख़राब हो रही हो सकता है उनको कैंसर हो रहा हो सकता है उनको जो है हार्ट की कोई बीमारी हो रही हो। तो इस सब को निर्मूल करने के लिए आशंकाओं को कई सारे टेस्ट कराने हैं। तो वो टेस्ट कराने के लिए हमको मेडिकल ग्राउंड पर 1 हफ्ते का एक्सटेंशन दिया जाए। तो 10 मई को जब अरविंद केजरीवाल छूटे थे तब भी ये आशंकाएँ रही होंगी, तो वो 2 दिन लगाकर ये अपने टेस्ट करा सकते थे। लेकिन उन्होंने टाल कर रखा है इसको कि इसको आखिरी समय पर इस्तेमाल करना है। तो वो मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, यानी अपने वकील के जरिए पहुंच गए, और कहा यह गया वेकेशन बेंच, आपको मालूम है गर्मी की छुट्टियां चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो वेकेशन बेंच बैठती है। वेकेशन बेंच के सामने ये मुद्दा रखा गया कि इसकी तुरंत सुनवाई हो, लेकिन वेकेशन बेंच ने इसकी लिस्टिंग से भी इनकार कर दिया। सुनवाई तो दूर की बात है। वेकेशन बेंच के दोनों जजेस ने कहा कि आप सीजेआई के पास जाइए, और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो उनको गिरफ्तार किया है उसको चुनौती दी है कि वो कानूनी रूप से वैध नहीं है। उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, एक बेंच उसकी सुनवाई कर रही थी। 17 मई को उस बेंच ने इस मुद्दे पर अपना जजमेंट रिजर्व कर दिया है। अब ये मानकर चलना चाहिए कि चूँकि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो ये फैसला जो है गर्मी की छुट्टियों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तभी आएगा। तारीख क्या होगी किसी को मालूम नहीं है, वो बेंच ही तय करेगी। तो उन्होंने कहा कि जब वो सुनवाई चल रही है, एक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, तो हम उसमें दखल नहीं दे सकते, हम उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, ना करेंगे। आप इसकी लिस्टिंग के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाइए। अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं, इसकी आशंका चहुओर थी। अरविंद केजरीवाल को लगा कि ये इस मुद्दे पर जाते ही कोर्ट उनकी सुनवाई करेगी, मामले की लिस्टिंग हो जाएगी और उनको राहत मिल सकती है। अब उनकी चालाकी देखिए, अरविंद केजरीवाल की चालाकी पर आप संदेह नहीं कर सकते। चालाकी की जो उनकी जो क्षमता है, जो प्रतिभा है, वो बिल्कुल अकल्पनीय है और बेजोड़ है। भारत के किसी और नेता में इस तरह की चालाकी नहीं भरी है। कोई और नेता इस तरह से कानून का, अदालत का और दूसरे मामलों में इस तरह के प्रावधानों का या लूप होल्स का
कह लें कि उसका इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है जितना अरविंद केजरीवाल है। उन्हें इस मामले में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे मालूम नहीं। वो मामला जाएगा, उनकी जो एप्लीकेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगी, वो लिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं इसका जवाब आज नहीं दिया जा सकता। लेकिन मान लीजिए कि लिस्टिंग होती भी है तो उस पर सुनवाई होगी, कौन सी बेंच करेगी ये सीजीआई तय करेंगे, क्योंकि एक बेंच पहले से इस मामले की सुनवाई कर रही है। आमतौर पर होता ये है कि फिर दूसरी बेंच के पास ऐसा मामला जाता नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में कुछ भी हो सकता है। आप मान सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट एक नई राहत दे सकता है। पहले दे चुका है तो दोबारा क्यों नहीं? एक बार अगर इस तरह की राहत मिल सकती है तो दूसरी बार क्यों नहीं? वहीं हेमंत सोरेन को इस तरह की कोई राहत नहीं मिली। लेकिन उनकी चालाकी की बात कर रहा था मैं। चालाकी उन्होंने क्या की कि वो चाहते तो ये एप्लीकेशन पिछले हफ्ते भी दे सकते थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने कहा। वेकेशन बेंच के जजेस ने कहा कि भाई आप ये एप्लीकेशन पिछले हफ्ते भी दे सकते थे। पिछले हफ्ते वेकेशन बेंच जो बैठी थी उसकी अध्यक्षता जस्टिस दीपांकर दत्ता कर रहे थे, और जस्टिस दीपांकर दत्ता वही जज हैं जो अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई करने वाली 2 जजेस की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जस्टिस संजीव खन्ना है और दूसरे जस्टिस दीपांकर दत्ता है। तो चूंकि वो मामले की सुनवाई कर रहे थे तो उनके पास मामला जाना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को आशंका थी कि अपने ही जजमेंट को कैसे बदलेंगे दीपांकर दत्ता, उसमें कैसे फेरबदल करेंगे, जबकि आश्वासन दे चुके हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो उनको डर था कि अगर जस्टिस दीपांकर दत्ता की वेकेशन बेंच में जाएंगे तो उनकी एप्लीकेशन रद्द हो सकती है। तो इसलिए वो उस बेंच के सामने नहीं गए, इंतज़ार करते रहे कि जब बेंच बदले, जब दीपांकर दत्ता की जगह और कोई उस बेंच को हेड करे, वेकेशन बेंच को, तब उसके सामने ये मामला ले जाए। उनकी इस चालाकी में उनको सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन ये नहीं आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने हार मान ली है या उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। वो कोशिश करते रहेंगे। अब उनके वकील भी ऐसे हैं जिनकी पहुंच तमाम जजेस तक है, जो अदालत को अपनी बातों से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, जो आधी रात को आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलवाने की हैसियत रखते हैं। तो इसलिए उनके वकील को कम मत आंकिए। अगर अभिषेक मनु सिंघवी उनके वकील ना होते तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को ये अंतरिम जमानत भी मिल पाती। लेकिन वो केवल कयास का मामला है, उसके बारे में निश्चयात्मक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आज मैं जब ये आपसे बात कर रहा हूँ तो आज है 29 मई। 29 मई से लेकर 1 जून तक हर वो कोशिश करेंगे जिससे उनको 2 जून को जेल न जाना पड़े। तो जेल जाने से बचने के लिए सारी जुगत वो लड़ाएंगे, सारी तरकीबें वो आजमाएंगे। अब वो सफल होते हैं कि नहीं ये निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट क्या उनको एक और राहत देकर इस तरह का संदेश देना चाहेगा जो पिछली सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दोनों ने कहा कि अगर आप अरविंद केजरीवाल को ये छूट देते हैं तो लोगों में ये संदेश जाएगा कि पॉलिटिशियंस के लिए अलग तरह का कानून चलता है, पॉलिटिशियंस को विशेष सुविधा प्राप्त है, उनको इलेक्शन कैंपेन के लिए भी छूट मिल सकती है। तो फिर सारे अपराधी जो हैं वो पॉलिटिशियन बनना चाहेंगे। क्यों नहीं बनना चाहेंगे? अगर पॉलिटिशियन बनने से विशेष छूट मिलती है तो वो भी चाहेंगे कि पॉलिटिशियन हो जाए, उनको विशेष छूट मिल जाए, वो चुनाव लड़ें, उनको विशेष छूट मिल जाए। और कहा कि इससे भी बुरा होगा अगर आप इस तरह का प्रेसिडेंट स्थापित करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं सुना और कहा कि ये विशेष परिस्थिति है, इस विशेष परिस्थिति में हम इंटरिम बेल देते हैं क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार आता है और इस साल का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट जो है वो लोकसभा चुनाव है। इसलिए अरविंद केजरीवाल चूँकि अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं तो इसलिए उनको चुनाव प्रचार की छूट मिलनी चाहिए। उन पर यह प्रतिबंध जरूर लगाया गया कि वो मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे और कोई शासनादेश जारी नहीं करेंगे।
अब सवाल ये है कि वो दफ्तर जाएं या न जाएं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के रूप में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काम नहीं करेंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे रोकेगा? ये सवाल मैंने पहले भी उठाया था। जब वो जेल से कह रहे हैं कि हम सरकार चला रहे हैं, तो जेल के बाहर रहकर वो सरकार कैसे नहीं चलाएंगे और क्यों नहीं चलाएंगे? उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने एक नया जो है वो उसका बहाना, उसका जो तर्क दिया कि अगर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें तो देश में जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। उनका कहना है कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरे बाद ममता बनर्जी और केरल में पिनराई विजयन की सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। अब ये जानकारी उनको कहाँ से मिलती है, ये इल्हाम कहाँ से होता है अरविंद केजरीवाल को, ये वही बता सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का झूठ बोलने में कोई सानी नहीं है। वो किसी भी तरह का कोई भी झूठ कभी भी किसी भी परिस्थिति में बोल सकते हैं और बोलकर निकल सकते हैं। इसी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, जब कांग्रेस के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों पर आरोप लगाना शुरू किए थे, एक के बाद एक, जिनमें से किसी का भी प्रमाण एक रत्ती उनके पास नहीं था, जिसे पिछले 12 साल में वो किसी के खिलाफ साबित नहीं कर पाए कुछ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ, साबित करने की कोशिश ही नहीं की। उनको खुद अच्छी तरह से पता था कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो साबित करने की कोशिश क्यों करते? तो जब साबित करने की कोशिश नहीं कर पाए तो उनसे मिल गए। तो अब कांग्रेस, और जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार का वो डंका पीट रहे थे पूरे देश और विदेश में, उसी कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो गया है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनका अगला कदम क्या होगा ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन उनका अगला कदम किस बारे में होगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनका अगला कदम होगा कि कुछ भी करो, कोई भी तरीका अपनाओ, कोई भी जुगत निकालो, 2 जून को जेल वापस न जाना पड़े। अब ये मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तहान है। जजमेंट देते समय 10 मई को जो बातें कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद उनके भाषणों को लेकर जो सवाल उठाया सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच का जवाब था, उन सब बातों की परीक्षा का समय है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये देखना है, आने वाले 1-2 दिनों में मालूम हो जाएगा। क्योंकि आज 29 तारीख है, 30, 31 और 1 तारीख, 3 दिन बचे हुए हैं। इन्हीं 3 दिनों में अगर उनको कोई राहत मिलनी है तो मिल जाएगी, नहीं तो 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। तो अब ये देखना है कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं या नहीं। हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, क्या वो रसूख वालों के लिए दूसरी तरह से काम करती है, विशेष छूट देती है या नहीं देती है, इसकी भी परीक्षा 2 जून से पहले हो जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।